तो 2018 में ऐसा एक रियलिटी शो कोई आ रहा था, उसमें मैं ऑडिशन दिया था और सेलेक्ट हुआ। तो उन लोग ने मुझे मुंबई बुलाया। मुंबई बुलाने के बाद वो लोग मुझे फिर कांटेक्ट नहीं किए, और कांटेक्ट नहीं किए, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। पता नहीं, शायद हो सकता है उस टाइम मैं परफेक्ट नहीं होऊंगा, इसके लिए मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो उसके बाद से मैं मुंबई ही रह गया, मैं गांव वापस नहीं गया। छोटे मोटे काम करने लगा मैं, पेपर बेचने लगा, दूध बेचने लगा, सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करने लगा। तो उससे मेरी जो थोड़ी बहुत ज़रूरत थी पूरी होने लगी। कभी गुरुद्वारा जाता था खाने के लिए, कभी दूसरे जगह जाता था। तो मैं भगवान को मनाता हूँ कि जो मैंने देखा है, जो मैंने स्ट्रगल किया है, उस वो स्ट्रगल किसी को ना दे भगवान, क्योंकि बहुत ही तकलीफ़ होती है। इससे लोग इससे डर के छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन मैं डटा रहा कि नहीं, जो मैंने सपना देखा है, जो मैं मुझे घर वाले को देना है, जो मेरे पास नहीं है। तो जानना चाहेंगे जीत पाकर कैसा लग रहा है, कुछ बता दीजिए। मुझे जीत जीत के बहुत खुशी हो रही है कि जो मैंने सपना देखा था, जो मेरा ड्रीम था कि मुझे ये करना है, रियलिटी शो करना है, और वो सच में पूरा हो गया और मैं जीत भी गया। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मेरे घर, मेरे मम्मी पापा लोग बहुत खुश है, मेरे दोस्तों, सब लोग बहुत खुश है, सब लोग बहुत बधाई दे रहे हैं मुझे। बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कंग्रेचुलेसन का। तो मैं सब लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे मेहनत के साथ साथ उन लोग ने भी मुझे वोट दिया, उन लोग को अच्छा लगा मेरा एक्ट, और उन लोग ने वोट दिया और मुझे जिताया। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। ओके, तो जानना चाहेंगे आपसे, क्या कब आपने सोचा था कि आपको इतने बड़े मंच पे जाना है, कब वो सपना आपने देखा, कब शुरुआत हुई उसकी, कुछ बता दीजिए उसके बारे में। जी, मैं 2016 से जो मैं एक्ट करता हूँ, एरियल एक्ट में 2016 से एरियल एक्ट करना चालू किया। तो 2018 में ऐसा एक रियलिटी शो कोई आ रहा था, उसमें मैं ऑडिशन दिया था और सेलेक्ट हुआ। तो उन लोग ने मुझे मुंबई बुलाया। मुंबई बुलाने के बाद वो लोग मुझे फिर कांटेक्ट नहीं किए, और कांटेक्ट नहीं किए, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। पता नहीं, शायद हो सकता है उस टाइम मैं परफेक्ट नहीं होऊंगा, इसके लिए मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो उसके बाद से मैं मुंबई ही रह गया, मैं गांव वापस नहीं गया, बिहार नहीं गया वापस। मैं बोला जो भी करूँगा मैं मुंबई में ही करूँगा। तो सारा कुछ मैं यहाँ पे ही करने लगा, और मुंबई मेरे लिए बहुत ही नया था। मैं यहाँ ना किसी को जानता था, ना कोई जगह पता था मुझे कि ये जगह कौन सा है, अंधेरी कहाँ है, दादर कहाँ है, कुछ नहीं पता था। मैं भटक के इधर उधर जाता था, लोगों से पूछता था कि कोई जगह है क्या, यहाँ पे कोई पार्क है, कोई बीच है, कहाँ पे मुझे प्रैक्टिस का जगह मिल जाए। तो लोगों से पूछते पूछते दादर, पता नहीं नसीब था, मैं दादर पहुंच गया। दादर पहुंचा, दादर में शिवाजी पार्क पहुंचा। लोग से पूछते पूछते तो वहाँ पे लोग बोले कि शिवाजी पार्क में उधर स्पॉट का कुछ चलता है, बहुत सारा चीज़, बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ पे आप कर सकते हो। तो मैं वहाँ पे गया तो पेड़ दिखा मुझे, पेड़ पे मैंने प्रैक्टिस करना चालू किया। और मुझे पता नहीं था कि क्या पता मैं पेड़ पे अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, भूख लगेगा तो खाऊंगा क्या, रात होगी तो मैं सोऊंगा कहाँ, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। मैं सिर्फ पेड़ देखा, मैं खुश हो गया कि अरे, तो मैं गांव में भी पेड़ पे करता था, अभी भी पेड़ मिल गया मुझे तो मैं करूँगा। उसके बाद वहाँ पे चालू किया, मैं करना चालू किया रिहर्सल। रात होती थी, मुझे नींद भी आती थी, लेकिन मैं मुझे जगह नहीं था कुछ रहने के, तो मैं वहाँ पे ही रहना चालू किया, पेड़ के नीचे रहने लगा, कभी इधर स्टेशन पे जाने लगा। तो ऐसे बहुत सारी मुश्किलें आए मेरे साथ, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं माना और मैं करता रहा। और जिनका जगह था वो पेड़, पेड़ का जगह जो था वो ग्राउंड, तो वो मेरे सर जो श्री उदय देश पांडे सर है, उन्होंने देखा, उनका प्रॉपर्टी था वो बोले कि आप यहाँ पे क्यों हो, कहाँ से आए हो, आप यहाँ पे डांस करते हो, इतने ऊपर से आप गिरते हो, ये करते हो, अगर कुछ हो जाएगा तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर आएगा कि आपका जगह है, यहाँ पे कैसे कोई आ सकता है अनजान। तो उनको मैं दिखाया कि सर, एक बार आप मुझे देख लो, मैं क्या करता हूँ, तो शायद आपको अच्छा लगे। तो उन सर ने मुझे दिखाया, सर ने मेरा हेल्प किया, उनको बहुत अच्छा लगा मेरा एक्ट, और वो पेड़ के नीचे से उठा के मुझे वो समर्थ व्याम मंदिर में रखे। और वहाँ रहने के बाद मेरे तो रहना चालू किया, मुझे रहने का तो छत मिले, लेकिन खाना वाना कुछ नहीं मिलता था मुझे। सर कभी खिलाते थे, इतना भी नहीं है, सर रखते थे, खिलाते थे, सर कभी नहीं रहते थे। तो उसके लिए मुझे जॉब करना चालू किया मैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग आने लगे। तो बहुत सारे लोग आते थे, तो मैं धीरे धीरे कांटेक्ट करके लोग से बात करने लगा कि सर मुझे जॉब चाहिए, सर मुझे काम चाहिए। तो वैसे धीरे धीरे छोटे मोटे काम करने लगा मैं, पेपर बेचने लगा, दूध बेचने लगा, सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करने लगा। तो उससे मेरी जो थोड़ी बहुत ज़रूरत थी पूरी होने लगी।
कभी गुरुद्वारा जाता था खाने के लिए, कभी दूसरे जगह जाता था। ऐसे बहुत सारे मुश्किलें मेरे साथ आई, बहुत सारी मुश्किलें झेली मैंने, फिर भी हार नहीं माना। 4 साल से अभी तक बहुत मुश्किलें आई मुझे, और आखिर में जाके अभी मेरी सक्सेस जो मैंने सपना देखा था वो पूरा हुआ। ओके, तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस किया है, काफ़ी तकलीफ़ें झेला है आपने। तो जानना चाहेंगे कि ये मतलब कितना कितना लंबा मतलब कितना लंबा अरसा था जो तकलीफ़ों से भरा हुआ था, कितना लंबा समय था वो कुछ बता दीजिए? सर ये बहुत बहुत ही लंबा समय था। मैं 4 साल से बहुत ही तकलीफ़ झेल रहा था, बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था, बहुत मुश्किल में था मैं। और मैं नहीं चाहता, मैं भगवान को मनाता हूँ कि जो मैंने देखा है, जो मैंने स्ट्रगल किया है, उस वो स्ट्रगल किसी को ना दे भगवान, क्योंकि बहुत ही तकलीफ़ होती है। इससे लोग इससे डर के छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन मैं डटा रहा कि नहीं, जो मैंने सपना देखा है, जो मैं मुझे घर वाले को देना है, जो मेरे पास नहीं है, वो चीज़ पूरा करूँगा मैं ही करके। तो इसके पीछे मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद था, जो कि मैं उन मुश्किलों में भी डटा रहा और पूरा किया। ओके, तो फाइनली हुनरबाज की ट्रॉफी आपके हाथ लग चुकी है। कैसा लग रहा था जब आपको वो ट्रॉफी मिला इतने लोगों के सामने? पूरी ऑलमोस्ट इंडिया देख रही थी, कैसा फील हो रहा था? सर मुझे तो ऐसा कुछ था नहीं कि मैं जीत पाऊँगा या फाइनलिस्ट बन पाऊँगा। मैं अपना हमेशा हर एपिसोड में अपना बेस्ट देता गया, लोगों को अच्छा लगता गया, मैं कुछ नया लाया, मैं कुछ नया एक्ट लाया इंडिया में। जो एक्ट एरियल एक्ट बहुत सारे लोग करते, जो मैंने पोल एक्ट लेके आया वो काफ़ी नया है, और मैं हर एपिसोड में कुछ नया करता गया, तो लोगों को बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझे वोट करके फाइनलिस्ट भी बनाया और विनर भी बनाया। विनर बनने के बाद मेरे जो सपना थे, मतलब एक समय के लिए तो कुछ सेकंड के लिए कि एक विनर आया, विनर, मैं तो पूरा खुशी से रोने रोने लगा था कि ये कैसे हो गया, विनर कैसे बन गया मैं। लेकिन जो मेहनत किया मैं, लोग जो देखे, उनके वजह से मैं विनर बना, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जो सपने थे वो पूरे हुए। तो जानना चाहेंगे 15 लाख का अमाउंट आप जीत चुके हैं, तो अब क्या प्लान है आपका, क्या करने वाले हैं उसका? सर मैं 15 लाख रुपये जीता हूँ। तो जो मेरा सपना है कि मेरे गांव में मेरा घर नहीं है, मैं झोपड़ी के घर पे रहता हूँ, तो मैं सबसे पहले तो उस पैसे से अपना घर बनाऊंगा, अपने मम्मी पापा के रहने का जगह दूंगा, ताकि वो अच्छे से रह पाए, उनके लाइफ अच्छे से बेहतर बने। और बाकी की जो भी अमाउंट है, या फिर मैं लाइफ में जितने भी कमाऊँ, वो सारे मेरे मम्मी पापा के लिए रहेगा, ताकि उनकी लाइफ हमेशा बेहतर रहे। उसके बाद जो भी होगा मैं अपने ऊपर करूँगा। ओके, तो आपसे जानना चाहेंगे जो पोल डांस आपने किया काफी डिफिकल्ट है, लोग काफी मतलब आपको देख के ही डर गए थे लोग वहां पे। तो आप कभी नर्वस फील नहीं हुआ कितने लोगों के सामने कर रहा हो, कभी डर लगा होगा, ऐसा कभी फील नहीं हुआ सर, आपको? मुझे अपने एक्ट में मुझे कभी डर नहीं लगा। मुझे जब मैं एक्ट कर रहा होता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता है। हाँ, डर मुझे तभी लगा था कि मैं इतने बड़े स्टेज पे आया हूँ, मैं पेड़ पे डांस करता था, पार्क में डांस करता था, और आज मैं इतने बड़े लोगों के सामने बैठा हूँ और मैं डांस करूँगा। इतने बड़े दिग्गज जजेस हैं, जो कि इंडिया को इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी दे चुके हैं, कोरियोग्राफर दे चुके हैं, और उनके सामने मैं परफॉर्म करूँगा। मैं तो बहुत डरा हुआ था, और मैं एक्ट करने से पहले रो रहा था। लेकिन परिणीति मैम ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से हौसला दिया मुझे कि नहीं आकाश, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा करोगे, आप करो। तो कहीं न कहीं मैं, उन्होंने मुझे जब हौसला दिया तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि अरे चलो इस शो पे कोई नहीं है, बट परिणीति मैम ने मुझे हौसला दिया तो मैं कर पाऊँगा। और मैंने किया और बहुत अच्छे से किया, और बहुत अच्छा मार्क मिला मुझे, जजेस के बहुत अच्छे कमेंट मिले मुझे। तो और तब से मुझे लोग हौसला देने लगे, जजेस बहुत प्यार देने लगे मुझे। तो धीरे 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 मेरे सारे डर दूर हो गए। ओके, तो आपके फैंस तो बन ही गए, लेकिन साथ साथ कुछ नए रिश्ते भी बने हैं, जैसे परिणीति हो गई, भारती हो गई, सब काफी मतलब प्यार करते थे आपसे and आपको जैकेट गिफ्ट किया था परिणीति ने। तो कैसा लगता है जब आपके नए नए रिश्ते बन रहे हो, वो भी इतने नोन लोग आपको जी पहचान रहे हैं, प्यार कर रहे हैं? जी सर, जब मैं मुंबई में आया था, या और शो से पहले तक मुझे कोई भी नहीं जानता था, ना ही कोई रिश्ता था यहाँ पे मेरा किसी के साथ। बट जब मैं शोज़ में आया तो फर्स्ट दिन ही जब मुझे परिणीति मैम ने भाई बनाया, वो उन्होंने बोला कि आप मेरे भाई नहीं, मेरे छोटे भाई के जैसे हो।
तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी मूवमेंट थी, क्योंकि इतने बड़े इंसान और वो मुझे भाई बनाए, मुझे इतने अच्छे से रखा, इतने अच्छे से देखभाल किया मेरे शोज़ पे। तो मुझे बहुत ही अच्छा, बहुत ही लकी हूँ मैं कि इतना कुछ मिला उस शोज़ पे मुझे। मेरे पास कपड़े नहीं होते थे, तो परिणीति मैम ने खुद से कपड़े खरीद के लाए थे और वो मुझे गिफ्ट किए थे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतने बड़े इंसान ने मुझे भाई बनाया और इतना अच्छा रिलेशन बना उनके साथ। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा परिणीति मैम को, भारती मैम को, जिन्होंने मुझे इतने प्यार से उधर रखा और इतना खुश रखा मुझे। मॉम डैड का रिएक्शन क्या था जब उनको पता था आप जीत गए हैं? मेरे मॉम डैड मुंबई में ही हैं और उनको ये सोज हुनरबाज देश की शान सोज ने बुलाया था ग्रैंड फिनाले के लिए। तो मेरे मम्मी पापा तो बहुत पता नहीं क्या होगा क्या होगा, कौन जीतेगा, जब ऐसा रिएक्शन हो रहा था कि अभी जीतने वाले हैं, बहुत लेट से ऐसा हो रहा था कि अभी कौन जीतेगा कौन जीतेगा। मेरे मम्मी पापा तो बहुत भगवान से मना रहे थे कि क्या होगा नहीं होगा। तो जीतने के बाद बहुत बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे मम्मी पापा के पास आने लगे, मेरे मेरे से ज़्यादा मेरे मम्मी पापा के साथ फ़ोटो निकाल लेते थे स्टेज पे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरे चलते उनका भी कुछ नाम हो रहा है। तो मम्मी पापा आज यही हैं तो उनको बुला सकते हैं, जी हम जी उनसे भी थोड़ा बात जी जी करना जी सर, चाहेंगे। मैं ज़रूर बुलाऊंगा। यस। तो मम्मी, मम्मी, पापा। हाँ जी। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपके बेटे ने इतने बड़े मंच पे जाके इतना बड़ा नाम किया है, लोग अभी उनसे मिलना चाहते हैं, उनको काफी प्यार दे रहे, कैसा लगता है? बहुत बहुत अच्छा लगता है हमको। बहुत मेहनत किया है, उसी का फल आज पा रहा है। बहुत मेहनत किया है मेरा बेटा, बहुत खुश हैं आज हम। अंकल, आपको कैसा लग रहा है कि इतना नाम किया है, कि कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, सारे लोग कॉल कर रहे हैं, मीडिया से कॉल आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जानना चाहेंगे, आप लोग से जानना चाहेंगे, कितना मेहनत करता था ये मुंबई आने से पहले, कितनी मतलब कितनी डिफिकल्टी फेस किया, कितनी तकलीफें झेला है इन्होंने? बहुत तकलीफ झेला है। हम लोग 4 साल के बाद 5वां साल देखे हैं इसको। बहुत कष्ट किया है। लॉकडाउन में जो आया, घर नहीं जा पाया, पैर के नीचे अपना रह करके समय बिताया, ये किया। अपना तकलीफ का बात नहीं बताता था, लेकिन जब टीवी पर हम लोग मोबाइल पर देखे तो हम लोग तब खुश हुए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, काफी मेहनत है इसके पीछे? बहुत बहुत हार्ड मेहनत है, बहुत हार्ड मेहनत किया है, तब आज यहाँ तक पहुँचा है। जब वो जीता तो आप लोगों को कैसा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत लोग होंगे, तो कैसा फील कर रहे थे आप लोग? बहुत खुश हुए, बहुत हिम्मत बढ़ा, सीना ऊंचा हुआ हमारा का मेरा बेटा आज आगे बढ़ गया है। बहुत अच्छा लगा हमको देखने में। गांव वाले तो कुछ ना कुछ बोलते ही है, अब क्या बोले गांव वाले? गांव वाले कुछ ना कुछ बोले ही होंगे आपको, कितने बहुत कुछ बोलता था सब कोई, क्या तुम्हारा बेटा नालायक निकल गया, ये है वो है, झूठ सही करता है, कहीं कुछ नहीं होगा, फालतू टाइम पास करता है, चला गया, हाथ से निकल गया। लेकिन अब गांव वाला जब देख रहा है, रात में से सब खुश है बहुत, पूरा भागलपुर। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे, कितना सपोर्ट किया मॉम डैड ने, कुछ बता? मेरे मम्मी पापा बहुत बहुत सपोर्ट किए, क्योंकि इन लोग के नहीं रहते तो मैं कर ही नहीं पाता। इन लोग के आशीर्वाद से ही मैं मुंबई में रहा, इतना दिन तक बने रहा। कितने भी तकलीफ़ें आई तो मैं उससे वापस नहीं लौटा, मैं अपने तकलीफ़ें झेलता रहा और करता रहा। इन लोग का आशीर्वाद था। मम्मी लोग बोलती थी कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तू कर, हम लोग हैं तेरे साथ, जो भी होगा हम लोग देखेंगे, कुछ भी हो जाए, कितने भी वो करना, अगर तुझे कुछ भी ज़रूरत हो तो बोल। लेकिन मैं नहीं बोलता था कि, क्योंकि मुझे पता था कि मम्मी लोग का भी ज़रूरत पूरा नहीं हो पाता है। मैं खुद से चाहता था कि खुद से मेरे ज़रूरत पूरा हो जाए, और मैंने ज़रूरत पूरा करते गया। ओके, तो जानना चाहेंगे, 15 लाख जीते अंकल आंटी, तो क्या करने वाले हैं, क्या प्लान है, आप लोग क्या करेंगे वो 15 लाख का? आप लोग से जानना चाहेंगे। आकाश बोलता है, मम्मी तुम अपना खर्चा खुराकी घर द्वार कहीं कुछ नहीं, तुम अब तुम्हारे बारे में सोचेंगे, हम अपना बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। अब जो भी करना है तुम लोग अपना करो। सो अभी की बात तो हो गई, बचपन की बात करें, कितना मस्ती करता था, कितना मतलब क्या, मतलब कैसा लगता था आप लोगों को, पहले कितना मस्ती करता था? बचपन में भी
बहुत होशियार था, अच्छा था। कभी मतलब जैसे हमको खिलौना के लिए, कोई पढ़ने लिखने के लिए कभी परेशान नहीं करता था। दे दो ना मम्मी, अगर का कॉपी है तो हम रबर से मिटा लेंगे, पढ़ लिख लेंगे। शीशी बोतल से खेल लेंगे, परेशान नहीं करेंगे। फटा हुआ कपड़ा है तो सिल दो मम्मी, हम पहन लेंगे, लेकिन हम किसी के परेशान नहीं करेंगे, आपको कभी नहीं करेंगे। हमको भी, हम भी रोते थे तो हमारा आंसू पोंछ देता था, मत रो मम्मी, हम अच्छा लड़का है ना, नहीं कभी तंग करेंगे तुमको। तो आप मैं जानना चाहेंगे कि काफ़ी मेहनत है आपके इसके पीछे, तो मेहनत रंग लाई है, भगवान भी देख रहे हैं, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो अभी फैन बन गए, तो फैन को मतलब कैसा लग रहा है, आपकी फैन फॉलोइंग बन रही है मैं पूरी? फैन से यही बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच। आप मेरे मेहनत के पीछे आप लोग ने भी थोड़ा मेहनत किया और वोट किया, जिससे मैं विनर बना। और मैं आप लोग को ये बोलूँगा कि कितनी भी आप जो भी स्ट्रगल करते हो, जो भी एम है आपका, आपका पूरा करने के लिए कितनी भी तकलीफ़ें आए, कितनी भी मुश्किलें आए, उससे लड़ते रहो। कभी पीछे मुड़ के मत देखो कि मेरे से नहीं होगा। सब कुछ इंसान से सब कुछ होता है। सबसे बड़ा अगर दुनिया में है तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा। तो प्लीज़ आप लोग अपने मेहनत से पीछे मत भागो, मेहनत करो, एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेस मिलेगा।